ऐसे बनते हैं आरएस टॉपर की पुस्तक का 9वां अध्याय, नोट्स मेकिंग की कला। आरएस परीक्षा के तीनों चरणों की तैयारी के लिए नोट्स बहुत उपयोगी होते हैं। जो अभ्यर्थी नोट्स बनाने की सही तकनीक जानते हैं एवं अपनी कमजोरियों व प्रबल पक्षों को ध्यान में रखकर सारगर्भित संक्षिप्त नोट्स तैयार कर लेते हैं, वे उन अभ्यर्थियों से सदैव ही आगे रहते हैं जो ऐसा करने से चूक जाते हैं। यहाँ यह बात बताना जरूरी है कि आप अपने नोट्स अपनी आवश्यकता अनुसार स्वयं बनाएं। अन्य उम्मीदवारों के बनाए नोट्स व पुस्तकें बाजार में काफ़ी मिल जाएंगी, लेकिन इनसे उतना फायदा नहीं होगा जितना अपेक्षित है। ये बात मैं मेरे स्वयं के अनुभव, अन्य सफल अभ्यर्थियों के अनुभव व एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर कह रहा हूँ। जब आप स्वयं नोट्स तैयार करते हैं तो उससे आपकी हैंडराइटिंग सुधरती है, लिखने की गति बढ़ती है तथा सबसे महत्वपूर्ण, आपको पढ़ा व लिखा हुआ ज़्यादा मात्रा में लंबे समय तक याद रहता है। आईएएस परीक्षा 2018 के टॉपर कनिष्क कटारिया ने बताया है कि वे लिखने की रोजाना इतनी प्रैक्टिस अभ्यास करते थे कि प्रतिदिन स्याही की एक रिफिल खत्म कर देते थे। मेरा दूसरों के नोट्स व पुस्तकों के बारे में कतई ये मत नहीं है कि उनको देखें ही नहीं। आप जरूर देखिए। अपनी आवश्यकता अनुसार दूसरों के नोट्स व किताबों का सहयोग लेकर अपने स्वयं के नोट्स तैयार करें। नोट्स मेकिंग में पहले आप पढ़ते हैं और बाद में दोहराते हुए उसे लिखते हैं, जिससे आपकी मेमोरी बढ़ती है। एडगर डेल की कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार पढ़ने से मात्र 10% याद रहता है, जबकि जो हम कहते एवं लिखते हैं उसका करीब 70% याद रहता है। एडगर डेल अमेरिका के एक महान शिक्षक थे जिन्होंने यह लर्निंग पिरामिड कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया। चलिए मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से नोट्स बनाने की प्रभावशाली शैली समझाने का प्रयास करता हूँ। नोट्स विषयवार बनाना ज्यादा उचित रहता है। जैसे आरएस मुख्य परीक्षा के जीएस एवं जीके के पेपर प्रथम में एक विषय इतिहास है। इतिहास के 3 भाग है, राजस्थान, भारत और विश्व। एक नोट राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर पर बनाया जाए। इस नोट को कुल 6 भागों में विभक्त कर लें। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का साहित्य, राजस्थान की परंपरा, राजस्थान की धरोहर। मेरी राय है कि इन प्रत्येक भाग पर एक नोट बनाएं तथा सबको क्लब करके एक जगह इकट्ठा कर लें। नोट्स लूज शीट्स पर बनाएं ताकि बाद में कोई बिंदु या तथ्य जोड़ना हो तो अतिरिक्त पन्ने पर लिखकर यथास्थान शामिल किया जा सके। इससे एक टॉपिक की समस्त विषय वस्तु अलग अलग स्रोतों से व अलग अलग समय में एक जगह आसानी से एकत्रित की जा सकती है। इससे अलग अलग जगह ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं होगा। कॉपी में नोट्स बनाए तो जा सकते हैं, परंतु आगे कोई सामग्री जोड़ने के लिए प्रत्येक टॉपिक के बाद कितनी खाली जगह छोड़ें, इसका निर्णय लेना मुश्किल होता है। करंट अफेयर्स में यह स्थिति अक्सर आती है कि नए तथ्य जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। यदि रजिस्टर में खाली जगह यथास्थान पर्याप्त नहीं छोड़ी है तो अतिरिक्त सामग्री को वहां लिखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए खुले पन्नों पर नोट्स बनाकर ब्लैक क्लिप पेन की सहायता से एक जगह क्लब किया जा सकता है, ताकि अनावश्यक खाली जगह भी न छोड़नी पड़े तथा आवश्यकता अनुसार उपयुक्त जगह अतिरिक्त विषय वस्तु आसानी से जोड़ी जा सके। उदाहरण के तौर पर, जैसे आप राजस्थान की महत्वपूर्ण विभूतियों पर नोट्स तैयार करते हैं, आपके पास वर्तमान में उपलब्ध सामग्री में से मुख्य मुख्य विभूतियों के संबंध में संक्षिप्त में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी लूज पेपर्स पर लिखकर नोट्स बना लिए। जैसे मीराबाई पर आपने नोट्स तैयार किया, 10 दिन बाद में आपको अखबार में मीराबाई के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी, तो एक अलग पेपर पर वह जानकारी लिखकर इस पेपर को मीराबाई पर पूर्व में बनाए नोट्स के साथ शामिल कर लें। इसके बाद किसी भी पत्रिका में और नई जानकारी मीराबाई के बारे में पढ़ी, इसे भी अतिरिक्त पेपर पर लिखकर पूर्व के नोट्स के साथ शामिल कर लें। इस प्रकार से मीराबाई संबंधी समस्त जानकारी एक जगह इकट्ठी हो गई। इसी तरह अन्य विषयों व टॉपिक्स पर नोट्स बना लें। जैसे करंट अफेयर्स में आपको नए कृषि कानूनों पर नोट्स बनाना है, तो अभी तक उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर हर दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हुए नोट्स बना लें। अब आपको इसके बाद राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के संबंध में एक बढ़िया विश्लेषणात्मक लेख पढ़ने को मिलता है। तो इस लेख में से मुख्य मुख्य बिंदु एक अलग पेज पर लिखकर पूर्व से लूज शीट्स पर तैयार नोट्स के साथ संलग्न कर लें। इससे टॉपिक विशेष पर आपकी जानकारी पूर्ण व अद्यतन रहेगी, रिवाइज करना भी आसान रहेगा। नोट्स तैयार करते समय ही अपने प्रस्तुतिकरण के ढंग पर विचार करते रहें तथा रचनात्मक लेखन व सचित्र लेखन पर जोर दें, ताकि आपके अवचेतन मन में यह गहराई से बैठ जाए कि परीक्षा में यदि उस टॉपिक पर प्रश्न पूछा जाए तो बेहतर उत्तर कैसे लिखें। ध्यान रहे, श्रेष्ठ लेखन संक्षिप्त व सारगर्भित होता है। सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक पर कम से कम 100 शब्दों के नोट्स अवश्य हों, ताकि
इनमें से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हेतु आपके पास पर्याप्त सामग्री हो। आईएएस परीक्षा में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाले 10 अभ्यर्थियों तथा भारत के 27 राज्य लोक सेवाओं द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त 35 अभ्यर्थियों ने बताया है कि नोट्स स्वयं बनाने चाहिए। इससे पढ़ी व लिखी बातें ज्यादा याद रहती है तथा रिवीजन में भी ज्यादा समय नहीं लगता। विशेष रूप से परीक्षा से पूर्व बेहतर समय प्रबंधन में सहायता मिलती है। आरएस परीक्षा 2016 के टॉपर भवानी सिंह का भी कहना है कि उन्होंने नोट्स बनाकर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी की, जिससे रिवीजन आसान हो गया। आरएस परीक्षा 2012 की टॉपर राधिका का भी कहना है कि विषयों के संक्षिप्त नोट्स बनाएं और उनको बार बार पढ़ें। यही कहना है 2013 की परीक्षा के टॉपर अनिल कुमार सिंघल का। आरएस परीक्षा 1979 के टॉपर राकेश कुमार जायसवाल वर्तमान में आईएएस का भी यही कहना है कि स्वयं नोट्स बनाएं। नोट्स विविध स्रोतों से बनाएं। स्वयं के बनाए नोट्स से एक फायदा यह होता है कि नोट्स बनाते समय ही आप सारी अध्ययन सामग्री को एक बार अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। नोट्स मेकिंग टिप्स। नोट्स बनाते समय विषय वस्तु को चित्रों, फ्लो चार्ट्स, ग्राफ, नक्शों, रेखा चित्रों व अन्य रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की शैली अपनाएं। ये मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन के समय काफी लाभदायक साबित होगी। जैसे राजस्थान के संतों पर नोट्स बनाना है तो राजस्थान का नक्शा बनाकर संतों की जन्मस्थली व मुख्य पीठ को इंगित कर लें। टेबल फॉर्म में संतों का संप्रदाय, मुख्य शिक्षा, प्रभाव क्षेत्र, जन्म, वर्ष, काल इत्यादि लिख लें। इस तरह से तैयार किए गए नोट्स याद रखने में रिवीजन में आसान रहेंगे। जैसे राजस्थान की प्रमुख विकास योजनाओं पर नोट्स बनाते समय राजस्थान के नक्शे में प्रमुख योजनाओं को दर्शित कर लें। इसके बाद टेबल फॉर्म में योजना का नाम, प्रारंभ वर्ष, स्वीकृत राशि, उद्देश्य, विस्तार क्षेत्र व प्रभाव इत्यादि तैयार कर लें। जैसे एक टॉपिक है वैश्विक परिदृश्य में भारत। यह टॉपिक वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। इसके लिए समस्त आर्थिक सूचकांकों व विषयों की भारत व विश्व की सांख्यिकी के साथ एक तुलनात्मक चार्ट बना लें। इससे याद करना आसान रहेगा और रिवीजन में भी कम समय लगेगा। समय केवल सूचनाएं एकत्रित करने में लगेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे सौर ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दृष्टि से भारत की विश्व में क्या स्थिति है, इसके लिए गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की भारत की स्थिति को स्रोतवार विश्व की स्थिति के साथ तुलनात्मक चार्ट बना लें। नोट्स बनाते समय हैंडराइटिंग सुधार पर भी सतत ध्यान दें। नोट्स बनाने के लिए टॉपिक वाइज आपको एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का चयन आधार पुस्तक के रूप में करना चाहिए। एक ऐसी दूसरी पुस्तक भी चयन कर लें जो इस आधार पुस्तक के बाद सबसे महत्वपूर्ण हो। इन दो पुस्तकों के साथ किसी के अच्छे नोट्स मिल जाएं तो उनकी मदद भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा पठन सामग्री इकट्ठी करने पर जोर देने के बजाय कम अध्ययन सामग्री को ही ठीक ढंग से बार बार पढ़ें। नोट्स बनाना एक विज्ञान है और नोट्स बनाना एक कला भी है, इसलिए नोट्स बनाने को गंभीरता से लेना चाहिए। यह अच्छी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि नोट्स में क्या क्या व कैसे शामिल करना है। नोट्स बनाने के लिए टॉपिक वाइज तैयारी अपनानी चाहिए। नोट्स बनाने के लिए निम्नलिखित 3 बिंदुओं को ध्यान में रखें। किसी टॉपिक के बेसिक्स पर सबसे पहले वर्णनात्मक नोट्स बनाएं, परंतु बहुत ही संक्षिप्त में, ज्यादा विस्तृत वर्णन में न जाएं। इसके बाद टॉपिक के नोट्स में से या अन्य सामग्री में से महत्वपूर्ण बिंदुओं को वन लाइनर बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में लिख लें ताकि परीक्षा के वक्त बहुत कम समय में दोहराया जा सके। इसके पश्चात प्रत्येक टॉपिक के लिए कुछ पेज खाली छोड़ दें, अगर रजिस्टर या कॉपी में नोट बना रहे हैं, न कि लूज शीट्स पर, ताकि बाद में समसामयिक घटनाओं के आधार पर सूचनाओं को अद्यतन किया जा सके। जैसे कोई नया आंकड़ा, विचार, वक्तव्य, चित्र, सूक्ति, कहावत इत्यादि मिल गया तो उसे बाद में जोड़ सकें। नोट्स बनाने की निम्नलिखित प्रणाली अपनाने पर सर्वाधिक लाभ होगा। मुख्य पुस्तक या स्रोत को कम से कम 2 बार ध्यान से गहनतापूर्वक पढ़ें। इससे आपको विषय की संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। इसके पश्चात दूसरी सहायक पुस्तक या नोट्स के उस टॉपिक को पढ़ें जिसका नोट्स बनाना है तथा उन पॉइंट्स को रेखांकित कर लें जो मुख्य पुस्तक में नहीं है। अब नोट्स बनाने का असली काम शुरू करें। मुख्य पुस्तक व सहायक दूसरी पुस्तक के रेखांकित तथ्यों को शामिल करते हुए नोट्स बनाएं। इसके अलावा अन्य नोट्स में भी कोई महत्वपूर्ण तथ्य है तो उसको भी शामिल कर लें। इस तरह आपका आधारभूत नोट्स उस टॉपिक पर बन जाता है। नोट्स बनाते समय अति संवेदनशील न बने, क्योंकि आपको टॉपिक का बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है जो आपने 2-3 स्रोतों से एकत्रित कर लिया। इसके बाद अन्य पुस्तकों या नोट्स में इस टॉपिक से संबंधित कोई विशेष महत्वपूर्ण जानकारी छूटने की संभावना नगण्य सी रह जाती है। अतः यह नहीं सोचें कि आपकी अध्ययन सामग्री बहुत सीमित है, तब बाजार में तो कई पुस्तकें व नोट्स उपलब्ध हैं जो आपने नहीं पढ़े। आप ध्यान रखें कि परीक्षा में अधिकांश प्रश्नों के उत्तर आपको उपलब्ध सामग्री में से विश्लेषण व संश्लेषण करके लिखना होगा। अतः
आपका ज़्यादा जोर टॉपिक के विभिन्न पहलुओं की जानकारी, अध्ययन व मनन पर होना चाहिए, ताकि आप हर प्रकार के प्रश्न को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सहजता से हैंडल कर सकें। पूरे सिलेबस पर नोट्स न बनाएं, इसकी कतई आवश्यकता नहीं होती। मैंने ही नहीं, अन्य सफल अभ्यर्थियों ने भी सिलेक्टेड टॉपिक्स पर ही नोट्स बनाए तथा सफलता अर्जित की। सिविल सेवा एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स बनाना न तो संभव है व न ही आवश्यक। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए समय का काफी अभाव रहता है तथा नोट्स बनाने में काफी समय भी लगता है। पूर्व परीक्षाओं के पेपर्स, करंट अफेयर्स तथा पाठ्यक्रम के अध्ययन पश्चात सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा संभावित टॉपिक्स पर ही नोट्स बनाएं। जो टॉपिक्स कम संभावना वाले हैं उनके लिए एक बेसिक बुक या अन्य सफल अभ्यर्थियों के नोट्स से पढ़ लें। नोट्स तैयारी धैर्य के साथ करें, जल्दबाजी न करें। नोट्स पूर्ण समय देकर बनाएं। आप नोट्स बनाने को इस रूप में लेवें कि आप नोट्स ही नहीं बना रहे, आप अध्ययन भी कर रहे हैं। बड़े पैराग्राफ्स नोट्स बनाने में प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। आपके नोट्स लिखने का तरीका सर्वोत्तम हो जो संभव है, क्योंकि यही तरीका आप एग्जाम में अपनाएंगे। अतः नोट्स मेकिंग में सुंदर लिखना, साफ लिखना, सही लिखना, सटीक लिखना, शुद्ध लिखना व तेज गति से लिखना, ये सब अति महत्वपूर्ण है। डिजिटल नोट्स मेकिंग भी अब एक अच्छा विकल्प है। इसके कई फायदे हैं। रजिस्टर की बजाय A4 साइज लूज पेपर शीट्स पर नोट्स बनाना ज्यादा उपयोगी, सरल व प्रभावी है। IAS 2017 परीक्षा में 77वीं रैंक प्राप्त हिमांशु का कथन है कि भारत का आधुनिक इतिहास के उनके नोट्स मात्र 15 पृष्ठों में ही सिमट गए थे। इस तरह के संक्षिप्त, सारभूत व प्रभावी नोट्स ज्यादा उपयोगी रहते हैं। पॉइंट्स याद रहने के बाद विस्तार की कला में तो आपको पारंगत होना ही होगा। ध्यान रहे आपके नोट्स टॉपिक के अत्यंत महत्वपूर्ण क्रूशियल पॉइंट्स का सार हों। समय की उपलब्धता के आधार पर नोट्स मेकिंग व अध्ययन के लिए पर्याप्त अनुसंधान आवश्यक है। रिवीजन का मतलब महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराना, अतः नोट्स कंसाइज, क्रिस्प एंड क्लियर हों। नोट्स मेकिंग व्यवस्थित हो ताकि किसी भी टॉपिक को तलाशने में समय बर्बाद न हो। इसलिए ज्यादा सही तरीका यह है कि नोट्स पाठ्यक्रम वाइज हो, पाठ्यक्रम में पेपर वाइज, इसके बाद सब्जेक्ट वाइज तथा इसके बाद सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज नोट्स बनाए। आप लूज शीट्स को पेपर वाइज एक फोल्डर में रख सकते हैं ताकि पेज गुम न हो। पेजेज की नंबरिंग भी की जा सकती है। ऑनलाइन सॉफ्ट नोट्स के लिए एवरनोट या माइक्रोसॉफ्ट वन नोट सॉफ्टवेयर प्रयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन नोट्स की एडिटिंग आसान होती है, टॉपिक तलाशना बहुत आसान होता है, व्यवस्थित पुनः व्यवस्थित करना सरल होता है, किसी अंश को डिलीट करना सरल होता है इत्यादि। श्रेष्ठ नोट्स वे हैं जिनमें टॉपिक के संबंध में कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों व कैसे का जवाब मिले। इसके साथ उदाहरणों, चित्रों, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़े, योजनाएं व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का समावेश हो। नोट्स अपने शब्दों व वाक्यों में बनाएं, नकल कर हूबहू न लिखें। अपने शब्दों व वाक्यों में आप तभी सही व सटीक लिख पाएंगे जब आप टॉपिक को अच्छी तरह समझ गए हो। अप्लाई 20% रूल। किसी भी टॉपिक को उसकी मूल साइज से 20% या इससे कम साइज में समेटकर नोट्स बनाना उत्तम रहता है। नोट्स में टॉपिक के महत्वपूर्ण शब्दों, वाक्यों, उद्धरणों, तारीखों, कालखंड, जगहों इत्यादि को शामिल करना चाहिए। शब्दों में नोट्स बनाने के बजाय इन्हें चित्रों के रूप में ट्रांसलेट कर लेवें ताकि याद रखना और भी आसान हो जाए, क्योंकि हमारा मस्तिष्क इमेजेस के रूप में स्मरण रखता है।